ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का जो इसमें लास्ट प्रोसेस है यानी थर्ड प्रोसेस है आरएनए स्प्लाइसिंग है। आरएनए स्प्लाइसिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन्स एंड रिकनेक्टिंग एक्सॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। प्री मैसेंजर आरएनए जो बनता है, प्रीकर्सर हेड भी अटैच हो गया, कैप भी अटैच होगी, टेल भी अटैच होगी, तो उसके अंदर बहुत सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन बेसिकली डीएनए से कॉपी होकर आ रहे होते हैं, उस पार्टिकुलर जीन से कॉपी होकर आ रहे होते हैं। उसकी जो प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए के बहुत सारे इंट्रॉन और एक्सॉन मौजूद होते हैं। जो इंट्रॉन्स हैं इनको नॉन कोडिंग रीजन कहा जाता है, जो एक्सॉन्स हैं इसको कोडिंग रीजन कहा जाता है। आरएनए को मैच्योर होने के लिए ये ज़रूरी है कि नॉन कोडिंग रीजन को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये नॉन कोड है, इन्हें कोड नहीं करना। अगर ये मौजूद रहेंगे तो एक सेगमेंट के बाद प्रोटीन टूट जाएगी, प्रोटीन वहां से खत्म हो जाएगी, क्यों, आगे उसके कनेक्टिंग ही नहीं है। तो इस वजह से इन इंट्रॉन्स को दरमियान से निकाला जाए ताकि प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड बनने जा रही है वो एक कॉन्टिन्यूस फैशन में बने। स्प्लाइसिंग जितने भी यूकैरियोट्स हैं सबके इंट्रॉन और एक्सॉन के अंदर प्रोसेस होता है। These introns present within a sequence of the protein coding gene वहां पर मौजूद होंगे। ये प्रोसेस जो होगा ये न्यूक्लियस के अंदर होगा, अंडरस्टूड है, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए या आरएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, अभी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकला। उसको बाहर निकालने से पहले ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, ये न्यूक्लियस में होगा। ये इधर ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जैसे उसमें से आरएनए बन चुका होगा उसके दौरान ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, या ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी होगी उसके दौरान ये आरएनए स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इस प्रोसेस के अंदर स्प्लाइसिंग के अंदर इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को रीजॉइन कर लिया जाता है। इतनी एक्यूरेसी से और इतनी प्रेसिजन से इसको कट किया के ज्वाइन किया जाता है कि इसमें किसी भी न्यूक्लियोटाइड का उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड की भी एक्यूरेसी और प्रेसिजन को मेंटेन रखते हैं। अगर किसी किस्म का एरर आ जाए तो उसमें म्यूटेशन या जेनेटिक एरर आ जाता है, जिससे बनने वाली जो भी प्रोटीन होगी वो प्रोटीन मेलफॉर्म्ड होगी, डिसफंक्शनल प्रोटीन होगी, बट ये प्रोसेस बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसमें से होता है। इंट्रॉन रिमूव होने के बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं। अभी प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। जो इंट्रॉन जिनको कट करके निकाला जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही डिग्रेड हो जाते हैं कि उसके अब फोकस नहीं था। यहाँ से एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर का स्ट्रक्चर दिया गया, एक्सॉन 1 इंट्रॉन आ जाता है दरमियान में, एक्सॉन 2 इंट्रॉन और एक्सॉन, यानी इंट्रॉन एक्सॉन इससे बनते चले जाते हैं। आरएनए की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस के बाद के 3 स्टेप इसमें से जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहते हैं, इसके 3 स्टेप्स हैं। एक में कैप ऐड होती है, दूसरे के अंदर टेल उसकी ऐड की जाती है, तीसरा उसमें से इंट्रॉन को रिमूव करने के बाद एक्सॉन को जो जोड़ा जाता है। अब देखिए एक्सॉन से पहले जहाँ कैप अटैच होती है यहाँ से अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जहाँ से टेल अटैच होती है उससे पहले भी अनट्रांसलेटेड रीजन मौजूद होता है। कोडिंग रीजन तो ये दरमियान का सेंट्रलाइज रीजन कोडिंग रीजन कहलाता है, ये जस्ट कोडिंग करेगा। इंट्रॉन्स के नंबर कितने होते हैं, किस जीन के अंदर कितने होते हैं, किस आरएनए के अंदर कितने उसमें से पाए जाएंगे। अ फ्यू यूकैरियोटिक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन नो इंट्रॉन एट ऑल, फॉर एग्जांपल दोज फ्रॉम हिस्टोन जीन्स। हिस्टोन जीन से जो भी आरएनए बनेगा उसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं होती, उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अदर कंटेन अ फ्यू इंट्रॉन, कुछ में चांदी के इंट्रॉन्स पाए जाएंगे। मोर देन 70 इंडिविजुअल इंट्रॉन्स भी किसी एक मैसेंजर आरएनए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस सारे इंट्रॉन्स को प्रोसेस करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, एक्सॉन को जोड़ना पड़ता है। ये प्रोसेस हो सकते हैं, इंट्रॉन भी हो सकते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर अल्फा चेन ऑफ द कोलेजन प्रोटीन कंटेन ग्रेटर देन 50 इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर फाउंड इन द जीन्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड मैनी वायरसेस। स्प्लिसियोसोम दिस एंजाइम है, वो एंजाइम है जिसका काम स्प्लाइसिंग है, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिसियोसोम। This process with splicing carried out in a series of reactions catalyzed by spliceosome. Spliceosome is a complex of small nuclear ribonucleoprotein. SNRP, small nuclear ribonucleoprotein, SNRP भी कहा जाता है। Uracil rich snRNA SNRP form the 5 small ribonucleoprotein particles. इस SNRP या इसको SNRP भी कहा जाता है।
इसके अंदर वो जो 5 प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसका ये कॉम्प्लेक्स है उसको U1, U2, U4, U5 एंड U6 जो कि स्प्लाइसिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं, ये उसके 5 सब यूनिट्स हैं. They facilitate the removal of intron by forming the base pair with the consensus sequences at each end of the intron. Intron के each end के ऊपर बेस पेयर से एक consensus sequence बनाएंगे हर एक इंट्रॉन के बेस के ऊपर. इस तरह से इंट्रॉन को रिमूव करने में रोल प्ले करेंगे. ये कैसे उसमें से रिमूव करते हैं, इसका एक ये मैकेनिज्म दिया हुआ है. ये एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ से एक्सॉन 1 है, ये P प्राइम साइड के ऊपर है, ये इसमें से एक्सॉन 2 है, ये 3 प्राइम एंड के ऊपर है. इस साइड को नाम दे दिया जाता है 5 प्राइम स्प्लाइस डोनर साइट. दिस साइट. And this is a branch A side. This is called the 3 prime splice acceptor side and this one side. ये दरमियान में इंट्रॉन है, दिस वन एक्सॉन है. इसको कट करना है, इधर से भी कट करेंगे, इधर से भी कट करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है. होगा क्या? आफ्टर द 5 snurp bind the primary transcript U1, U2 leave. This activate the spliceous sum. ये 5 सब यूनिट U1, U2, U4, U5, U6 ये जब इसके साथ अटैच हो जाएंगे, स्नर्प के साथ बाइंड हो जाएंगे, इस ब्रांच साइड के ऊपर वो अटैच हो जाएंगे. अटैच होने के बाद ATP मीडिएटेड प्रोसेस है. जैसे वो अटैच हुए, अटैच होने के बाद उसमें 2 सब यूनिट U1, U4 डिटैच हो जाएंगे. इसके डिटैच होने की वजह से यहाँ स्प्लिसियोसोम को एक्टिवेट कर दिया जाता है. जैसे स्प्लिसियोसोम एक्टिवेट करता है, देन व्हाट विल बी हैपन, द 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ द ब्रांच साइट A. इस ब्रांच साइड का 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप attaches the 5 prime phosphate P. ये 5 prime phosphate जो है, this one है 5 prime phosphate P at the splice donor site of the intron, forming a 2 to 5 phosphodiester bond and a lariat. अब इसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके फास्फेट के साथ ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं. फास्फेट इसका 2 प्राइम का, फास्फेट इसका 5 प्राइम का, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और दोनों के दरम्यान में 2 to 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है. जिस वजह से जब इसके दरम्यान बॉन्ड बनेगा तो एक राउंडेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगा विच इज कॉल्ड द लॉरिएट बन जाता है. लॉरिएट बनने के बाद यहाँ से देखें ये कट हो गया. नेक्स्ट स्टेप इसमें से क्या होगा, यानी ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा, ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा. ये आपस में एक लूप बना लेंगे. द 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ द एक्सॉन 1 then attaches the 5 prime phosphate at the splice acceptor site, forming a phosphodiester bond that joins the 1 and 2. अब बात रहेगी कि जब ये यहाँ से कट हुआ, कट होने के बाद इसका ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस G का, दिस इज द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ दिस वन, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ दिस एक्सॉन 1 का ये अटैच हो जाएगा, इसके साथ उसमें से अटैच हो जाएगा. किसके साथ? ये फास्फेट के साथ. ये फास्फेट एक्सॉन सेकंड के फास्फेट के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा. लुक हियर, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक्सॉन 1 का और फास्फेट ऑफ एक्सॉन सेकंड का, ये दोनों आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेते हैं. 1 और एक्सॉन इस तरह से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे. ये यहाँ से AG यहाँ से कट हो जाएगा. कट होने के बाद ये लूप यहाँ से अलहदा फ्री हो जाएगी, एक्साइज हो जाएगी. जब ये यहाँ से कट होकर रिमूव हो जाती है तो इसमें एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं. सारे इंट्रॉन के अंदर इसी तरह का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है कि उसको कट करने के बाद दोबारा उसको जोड़ दिया जाता है. इस तरह से एक RNA मैच्योर बन जाएगा. इंपॉर्टेंस इंट्रॉन्स के क्या है? These regions may correspond to the regulatory sequence. ये regulatory sequences हैं. It is possible that introns slow down the gene expression because it takes longer to transcribe pre-messenger RNA with lots of introns. Biological significance of having many introns or having very long intron in a gene unclear. कि कितने इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इंट्रॉन्स की लेंथ क्या है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी कहते हैं. ये प्रोसेस में स्लो डाउन भी कर सकते हैं. इसकी पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस या पार्टिकुलर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों लंबे इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्यों इंट्रॉन 2 की बजाय 70 पाए जाते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है. इसके बारे में अभी बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो अभी अनक्लियर हैं, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो सका.